88 नंबर हो गया, 88 नंबर आज होगा। होता है 88 में 1756 के विभाजकों का गुणनफल है, विभाजकों का गुणनफल है। क्या होगा? 1756 के विभाजकों का गुणनफल, 1756 के विभाजकों का गुणनफल क्या होगा? तो पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? गुणनखंड करना चाहिए। कितना है कल ही देख लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? सत्तर 756 का अगर गुणनफल करेंगे क्या मतलब है? 35 मतलब 28 गुना 70, 17 गुना 34, 17 गुना 12, 4 गुना 8, फिर 2 से 8 गुना 16, 8 गुना 16, फिर 2 से 4 से 7 है ना, फिर कैसे 3 से 3 से 147, फिर 3 से 4 से 4 से क्या लिख सकते हैं? 2 के पास कितना? 1 2 3 4, 3 से करो 2 है ना। अगर गुणनखंडों की संख्या पूछता तो क्या करते? जो पावर उसमें एक जोड़ते हैं और उसको गुना कर देते हैं। कितना हो गया? 5 गुना 3 गुना 3, कितना हो जाएगा? 45 होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार मिलाना है कि भाई केकर के घर गुणनखंड पूछ रहा है, ऑप्शन के अनुसार हमको मिलाना होगा कि क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन के अनुसार मिलाना होगा। गुणनफलों की संख्या 1700 क्या है? 1756 के। अब इस गुणनफल और इसको चार ऑप्शन के अनुसार मिल है कितना? 84 के पावर 45। लगता है ना कि हम लोग जहाँ एक गुणनफल जो मेन नियम है 45 निकाल लिए, इतना दुलाता आता है जिसके पावर 45 बस वही आंसर हो गया। तो चारों ऑप्शन में हमारा 45 किस पर है? 84 के पावर 45, ऑप्शन बी हो गया। 84 के पावर 45 गुणनफल निकालने हम लोग आता है। जो ने दिया है वो बनाने का अपना कोई ढंगा नियम लगा दिया है, हम लोग उसे मतलब नहीं है कि ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जो 45 है ना, तो 45 किसके पावर बस बी ऑप्शन हो गया। समझ गया कि ना? 60 के क्या गुणनफल? 1 से भागना, 2 से भागना, बस वही वाला नियम होता है। इसमें क्या गो से भाग रहेगा? क्या वो ऐसा ना कहता 1 से 2 से स्टार्ट करते तो 45 वो ऐसा अंक होगा। तो वही 84 की पावर दे दिया है, तो सब में 84 है। तो हमारा मेन तारीख जो 45 जिस पर आएगा वही हमारा आंसर है कि नहीं? तो ये 45। आगे देखो 89 नंबर, 89 नंबर देखो तो प्रश्न है। प्रश्न देखेगा, प्रश्न पढ़ेगा तब ना, किताबें के चक्कर में देखो ना। दो संख्याओं का लघुत्तम उसके महत्तम का 50 गुना है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का उसके महत्तम का 50 गुना। बहुत बढ़िया। यदि उसमें एक संख्या कितना है? 800 और महत्तम और लघुत्तम का योगफल कितना है? 2040 तो विपरीत है। बहुत आसान है, संख्या बना हुआ है, बना जल्दी। अंक खाली चेंज है। यह दिल्ली मेट्रो का प्रश्न है, समझे? दिल्ली मेट्रो का प्रश्न 2017 में दिल्ली मेट्रो में एग्जाम देने गया होगा उसका है। इससे पहले ये भी है दिल्ली मेट्रो का ही है। तो पहले क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम का 50 बदलो, महत्तम 900x तो लौसा कितना? 50 कितना मान सकते हैं? एक संख्या 8 बोलो, पहली संख्या 8 में हम लिखिए। आगे बोलिए 900 और 900 को जोड़ता है तब 2040 बोलो, 900 जोड़ 900, यहाँ 1 से रुपये जोड़ो और उन्हें कितना? 2040। कितना हो गया? 51x बराबर 2040। केवल लगता है 4 मरतबे कट जाएगा, इसको सुनना होगा। 40 मरतबे कटेगा, देख रहा है कि ना? 4 का 4, 4 से 20 x का मान 40 आ गया।
x का मान से आगे इससे कन्फर्म हो गया कि मौसम तो 40 हो गया और लौसम कितना हो गया 50 गुने 40। तो लौसम मालूम हो गया, मौसम मालूम हो गया, पहली संख्या मालूम, दूसरी संख्या ना लिख देगा। लौसम गुने मौसम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लिखना लौसम गुने मौसम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लौसम कितना तुम्हारा हो गया 50 गुने 40 गुने में रखना है कि ना। अब मौसम कितना है 40 है, अब पहली संख्या 800 है तो दूसरी संख्या ना निकल जाएगा, गुना कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 काट दो भाई, 4 दूनी 8, 2 गुना 4 कितना हो गया, दूसरी संख्या हो गया 100, दूसरी संख्या कितना हो गया 100, दूसरी संख्या हो गया 100। ये सब नया प्रश्न दिया है, तो इससे फायदा हम लोग को यह है कि हाल में जो एग्जाम हो रहा है उसका हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, हम लोग ट्रेन में आ सकते हैं भाई। चलो अगला हिसाब 90 नंबर अगर देखेगा भाई कथन वाला हिसाब है कि ना। अब तुमको देना जैसे कि निम्नलिखित प्रश्न के बाद 3 गो कथन दिया, आपको प्रश्न और तीनों कथन में दी गई जानकारी का अध्ययन करना है और तब तय करना है कथन किन कथनों में जानकारी सही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहले तो कथन पढ़ लो। पहले तो दो धनात्मक संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, एक का आंसर हमको चाहिए। दो धनात्मक संख्या है और दोनों में छोटा कौन है, एक का आंसर चाहिए। दो धनात्मक संख्या है, दोनों प्लस में है या दोनों का क्या हमको चाहिए, दोनों में छोट कौन है, ओकरा आंसर देने कथन दे रहे हैं। देखो किससे आंसर निकलेगा। पहला कथन है दो संख्याओं का लॉसव उसके मौसम 24 गुना है। पहला कथन क्या है, दो संख्याओं का लॉसव इसे लॉसव मौसम का 24 गुना है, 1 24 से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला कथन के अनुसार लिखते हैं कि आंसर चाहिए, दो संख्या चाहिए और दोनों में छोटा कौन है ये चाहिए। उसके आंसर लाने के लिए क्या किया है कि पहला कथन में है दो संख्याओं का लॉसव मौसम का कितना है 24 गुना, मौसम का कितना है 24 गुना। तो मौसम x लॉसव कितना हो गया 24 से, कितना हो गया 24 से, मौसम x तो लॉसव कितना हो गया 24 से हो गया। अब क्या है, दो संख्याओं के मौसम और लॉसव का योग कितना है 400। अगर दूसरा कथन है अगर मौसम लॉसव को जोड़ देंगे तो बोलता है 400, तो 400 आ गया। तो इससे हो जाएगा कितना 25, इससे हमको आ सकता है x का मान। x का मान अगर आ गया तो अगर एक और दो कथन मिला के ज्यादा से ज्यादा लॉसव का एग्जैक्ट वैल्यू मौसम का एग्जैक्ट वैल्यू आ सकता है, लेकिन कौन कौन संख्या ये नहीं आ सकता है। ऐसा दो संख्या कौन है जेकर लॉसव इतना मौसम इतना, ये लॉसव का वैल्यू आ गया मौसम, लेकिन हमको तो पूछा कि दोनों संख्या निकालो ना, अभी एक दोनों मिलकर आंसर ना दे रहा है। तीसरा कथन देखते हैं, बड़ी संख्या 128 है, अब लॉसव मौसम आ गया। तीसरा भी बोलते हैं बड़ी संख्या कितना है 128, मतलब दो में कोई दूसरा संख्या मतलब 128, तो छोटा संख्या। अब देखो क्या अब बोलता है, अब आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, लॉसव मालूम हो गया मौसम मालूम हो गया, दूसरी संख्या तो छोटका संख्या ना लिखिएगा, लॉसव गुने मौसम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, वही में एगो हो गया बड़ का तो दूसरा छोटका हो जाएगा। तो आंसर निकालने के लिए कौन कौन, अब ऑप्शन देखो केवल 1 और 3 मिलकर उत्तर दे देगा। पहला कथन और दूसरा कथन दे देगा तो उसे आंसर आ जाएगा। केवल दो पहला और दूसरा कथन मिलकर आंसर हो जाएगा, ये दोनों मिलकर आ जाएगा सुनगा। तीसरा केवल कथन 3 और उसके साथ कथन 3 के साथ या तो 1 या तो 2 कोई लगा देगा कोई, इसमें तो आ जाएगा आंसर। ये भी नहीं तो क्या तीनों कथन मिलकर उत्तर दिया जाएगा इसका, इसमें आंसर हो गया डी आंसर। क्या हो गया डी आंसर। तीनों कथन मिलेगा तब जाके छोटा संख्या आ जाएगा। बात समझ रहे तब इसको समझ ना, कथन दे दिया 2 गो और उसके 3 गो और उसके बाद दूसरा आंसर लाना है, छोटा संख्या निकालना है, तो कैसे निकलेगा। बैंक कलर का है
बैक कलर को इस तरह से देता है। आगे है तुम्हारा 91 नंबर। 91 नंबर क्या आंसर होगा? 91 नंबर बनाया है तुमने, 91 नंबर प्रश्न रिपीट हो रहा है, प्रश्न रिपीट हो रहा है। एसएससी क्या प्रश्न है? प्रश्न रिपीट मतलब आंसर क्या होगा? रिपीट नहीं होगा तो ये बनाने का सीखे हुए है कि ना। 91 नंबर प्रश्न है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइप को बराबर बराबर टुकड़ा करना है, तो दोनों पाइप का कोई हिस्सा शेष बचबो न करे। कभी कभी ना होता है डंडा बनाना है तो ऐसा ना कि इतना इतना मीटर काटा तो कुछ बर्बाद में चल जाता है, तो हमको बर्बाद न होना है तो अधिकतम कितना मीटर लंबा होना चाहिए? 0.0 नहीं, एससीएफ जो होगा, एससीएफ याद होगा, ऐसा हिसाब बतला है। 10 लीटर और 15 लीटर दूध को नापना है तो सबसे बढ़कर नापना कौन होगा? 5 लीटर का। एगो को 2 बेर वो 3 बेर नापेंगे, नपाई हो जाएगा कि 1 लीटरों से नाप सकते हैं, 2 लीटर से नपा जाएगा सब दूध। 100 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम से नपा जाएगा, लेकिन सबसे बढ़कर नापना क्या हो गया? इसीलिए इसका सबसे बढ़कर नापना 1.5 लीटर मतलब 1500 ml, 1200 ml को नापने के लिए सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 0.3 मतलब 300 ml वाला ना। 0.3 मतलब क्या हो गया तुम्हारा? कितना मीटर है कि ना? 900 आ गया तुम्हारा कितना? 0.3 क्या आ गया? 0.3। बात समझ रहा है कि ना? ऐसा हिसाब आया था, इस प्रश्न में आया है अंक सहित। यही नहीं आया है, अलग नहीं आया कि तुम देख रहा कि कहाँ आया है। पलटेगा तो ना हो जाएगा। चलो 12वें नंबर इतना हिसाब बनने वाला, इतना जल्दी बनाओ, इतना हिसाब बनना चाहिए। प्रश्न है 3 गो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, ये भी प्रश्न रिपीट लग रहा है। 348 72 108 सेकंड के बाद बजता है ना, बजने वाला मतलब 3 गो 48 सेकंड पर 72 सेकंड और 108। अब एक साथ 10 बजे बजाए तो दोबारा कब बजेगा बताओ? एक साथ 10 बजे तो दोबारा ना, हम ऐसा लाइट का देखे थे, लाइट इतना देर घंटी बजाने वाला भी देखे थे, यह है कि बाजा बजने वाला था। क्या 3 गो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो कितना सेकंड के अंतराल में बजता है? 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड। और तीनों 10 बजे बजा है, दोबारा कब बजेगा ना? सबका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल के और तब उसका क्या करेंगे मतलब जोड़ देंगे। तो निकालो 2 से 24, 2 से 36, 2 से 12, 3 से 18, 3 से 27, 2 से 100, 3 9, 3 27, उसके बाद क्या 3 गुना 6, 3 गुना 9, 27, 3 से 3 कितना होगा? 2 गुना 4 गुना 8, 24, 24 या 72, 72 गुना 144 कितना कितना 432 सेकेंड हो गया। इतना सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बजेगा, तो इतना सेकेंड को मिनट में बदलता है। क्या करेंगे? 432 को मिनट में बदलेंगे 60 से, है ना, 42 है ना, होगा तो 7 मिनट 12 सेकेंड बाद 7 मिनट 12। तो पहले 10 बजे बजा है और उसमें जोड़ना है 7 मिनट और 12 सेकेंड, तो क्या बच जाएगा? इतना लिखाएगा 10 7 और 12 है ना कि ना, 10 7 12 7 को ना जीरो लगा सकते। बात समझ रहा है कि ना? तीनों 10 बजे बजा है तो दोबारा कब? 10:07 और 12 सेकेंड पर बजेगा। बात समझ में आया कि ना आया? और ऑप्शन सब रिपीट हो, थ्योरी वोरी जो पढ़े सब प्रश्न रिपीट हो रहा है, सब एक टाइप का प्रश्न है। अगला 93 नंबर, 93 नंबर आसान है। 5, 15 और 20 क्या बोलता है? लॉस
और मौसा का अनुपात निकालो। लौसा और मौसा का अनुपात। चलो 5, 15, 20 का लौसा और मौसा का अनुपात निकालेगा। लौसा और मौसा का अनुपात निकालो कितना आएगा। 5, 15, 20 का लौसा। तो पहले तो लौसा निकाल लो, सोच कर भी बना देंगे। लौसा सोच के कितना आ गया 7 ना। सबसे बड़का जो होता है उसको पहाड़ा पढ़ते हैं। पहले तो 20 में 5 से भाग लगा, लेकिन 20 में 15 से 20 में 20 गुना 40, 5 से लग रहा है, लेकिन 15 से याद है ना ऐसा। 20 में 7 में 15 हो से 5, इसलिए 900 हो गया 7। मौसा के बारे में सोचते सबसे छोटा है 5 से सब में भाग लग रहा है ना, इसलिए 5 के 5 ये ना हो गया। इसलिए क्या हो गया 5 1 5, 12 है कि ना। 12:1 हमारा हो गया 900 और मौसा का अनुपात। 900 मौसा चैप्टर समाप्त हो गया हमारा। 900 मौसा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हमारा चलेगा तीसरा चैप्टर दशमलव भिन्न। क्या निकलना है दशमलव भिन्न। चलो दशमलव भिन्न में कोई थ्योरी वोरी की जरूरत नहीं, इसके लिए स्पेशल के बाद जो हम लोग दशमलव के बारे में पढ़े हैं बस उसी का प्रयोग करना है कि ना। इसके लिए कोई नियमांकन नहीं, जो दशमलव के बारे में हम लोग जानकारी पहले से उसी से सब हिसाब बन जाएगा है कि ना। दशमलव के बारे में कोई नियम दशमलव का शॉर्ट नियम भी देखे ना, संख्या भी देखे, लेकिन इसमें कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है हमको बनाते चलना है। हम लोग जानते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, बनाते चलना है। क्या हुआ कौन वाला अभी पढ़ाए ना 87 हाँ 75 के बाद 17 गो था। हाँ 73 हाँ 10 गो इधर दिया। दे ले मिला है। अब सब मिल गया, कहाँ से कहाँ मिला सब मिल गया। वही प्लस कर दिया सर के बाद ये सर तो बन आया था। चलो अब एगो तो मिल गया, छोड़ने पर बड़ा टेंशन नहीं था। क्या तक ला इसमें मिला था 73 तक ला इसमें था। तुम्हें 73 तक ला था। इसमें 73 से 20 गो ज्यादा है। 10 गो तो 20 में से 10 गो और 10 गो ढूंढना पड़ेगा। और कुछ के नहीं दे है डेट, हमको लगता है सब तरह से क्या दे है डेट अभी बड़ा दिल्ली मेट्रो लिख रहे हैं। चलो कुछ मिल रहा है तो बढ़िया, तो वही मिल रहा है। चलो अब हम लोग को देखना है क्या दशमलव भिन्न। क्या देखना है दशमलव पार्ट 3 में दशमलव भिन्न। पार्ट 3 में दशमलव भिन्न हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सीधा हम लोग क्या करेंगे उदाहरण से चालू कर देंगे। सामान्य नियम देखो, नियम पहले बतलाया है कि कोई भी संख्या में 10, 100, 1000 से भाग जिसी शून्य वाला से भाग कर रहे हैं तो भाग सबसे अच्छा है। एगो शून्य है तो एक अंक के बाद दशमलव, 2 गो शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव है कि ना। पहला नियम है ना, जैसे कि 3 में 10 से भाग करना है तो 3 में अगर 10 से भाग करना है तो क्या करेंगे 3/10 मतलब 1 अंक के बाद दशमलव है कि ना। अगर 13 में 100 से भाग करना है तो 2 अंक के बाद दशमलव 2 है कि ना। बात समझ रहा है कि ना। कभी कभी देखो 13 में 100 से भाग करना होता है यहाँ 1 अंक, लेकिन 2 अंक तो अपना लोग से 0 बैठा तब तो समझ में आ रहा है कि ना। हमको अगर बोलेगा बतलाओ 5 में 1000 से भाग करो तो 1000 से भाग करना 3 को शून्य वाला से भाग करना है 3 अंक के बाद दशमलव तो ये पता चला 1 अंक है तो अब 2 अंक 3 अंक अब यहाँ दशमलव। बात समझ गए कि ना। बाटा में जितना 0 रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव, लेकिन उससे पहले 1 रहे ना कि यहाँ 2 रहे तब देखेगा 2 गो 0 हो ना। यहाँ 1 पर एगो 0, 2 गो 3 गो 4 गो जितना 0 उतना अंक के बाद दशमलव है कि ना। बाटा में ही है, समझ गया ना। उदाहरण देखो, उदाहरण 1 से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण संख्या 1 नंबर देखेगा तो लिखल है नीचे दी गए प्रत्येक दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। उदाहरण 1 से स्टार्ट कर दो। अब स्टार्ट हो गया, अब कहानी बातचीत बहुत पढ़ाई चालू। 0.60 इसका क्या करना है भिन्न में बदलना है। इसे तो हम लोग बचपन में बनाए हैं। दशमलव बदला 0.6 है, दशमलव काटे उसके लिए बटा में एगो शून्य, समझ गए कि ना। है ना दशमलव में दशमलव को भिन्न में बदलना, पहले दशमलव काटो 2 3 2 5 तो क्या आ गया 3/5 है। क्या आ गया 3/5 आ गया 3/5 है। पहला का आ गया 3/5। चलो दूसरा बनाओ। तब उसी तरह प्रश्न है, उदाहरण में सब में मिल रहा है, पूर्ण करना है सब की नीचे बना सकते हैं। पहला हिसाब तुम्हारा क्या गया 3/5। दूसरा हिसाब है तुम्हारा 3.64। 3.64 है तो दशमलव काटो बटा में 100। 3.64 है तो दशमलव बटा में 100। काटेगा कैसे काटेगा
4 से भी कर सकता है, 4 से काट दे, 4 से 25 होता है और 4 नंबर 91, 91 में चाहेगा तो 91/4 भी लिख सकता है, लेकिन पूर्णांक में निकालेगा, तुम भी पूर्णांक में निकालो, है कि ना। 4 से काटा तो नीचा 25 होता है ना, 4 से 25। देखो ध्यान से भाग कर 91 में 4 से भाग करने आता है, 91 में 25 से, 25 से 75 दूसरा क्या 11 में 5 16, तो क्या लिखे 3 पूर्णांक 16/25, 3 पूर्णांक 16/25, 3 पूर्णांक 16/25। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। हम लोग दशमलव वाला जो वैल्यू है उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो दशमलव को काट के और जय अंक दाहिने साइड में रहता है उतना क्या मतलब बटा में उतना 0 बढ़ जाता है। 3 नंबर 0.9075 है ना। अब इसको हल करना था, क्या करेंगे, पहले तो 0.9075 है, दशमलव काटेंगे तो बटा में क्या 4 गो शून्य हुआ है ना, 4 गो शून्य। अब इसी को हल करना है, हल करो क्या होगा, अगर हल करेगा तो काट सकता है 25 से काट सकता है। देखो 25 चौका 100, 2 शून्य, देखो 25 से 75, उतरा तुम्हारा कितना 75, तो उतरा 15, तो 15 में 157, तो 25 छक्का 150, मतलब 363/4, तो 363 ये तो हो गया 363/400, ये हमारा आंसर हो गया 363/400, ये तो हो गया। 4 नंबर चौथा देखो, चौथा भी है दशमलव भिन्न को मतलब क्या साधारण भिन्न में बदलना, दशमलव वाला को साधारण भिन्न में बदलना है, हिसाब लगाकर अपने से बनाएगा, तो क्या है 0.00056 तक। चलो भाई इसको 0.00056 दशमलव काटेंगे तो बता देंगे कैसे आएगा। अब काटो, अब काटेगा तो कैसे 8 से काटेगा, यहाँ एकदम काट देंगे है 8 से 70, 8 से काटता कितना 12,500, मतलब 7/12,500, 7/12,500। बात समझ गया कि ना। अब चलो दूसरा उदाहरण है सरल करना है। क्या करना है, सरल मतलब दशमलव बटों में ऊपर में उसको काट के तुमको क्या करना है, काट कूट करना है, दशमलव को काटना है, फिर अंकों को कटे तो अंकों को भी काट सकता है, दशमलव के बाद क्या कर सकता है, अंकों को भी काट सकता है। बात समझ में आ रहा है कि ना। क्या हुआ दूसरा नंबर का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर देखो ना, दूसरा का 1 लिखा हुआ है 1.38/2.5। अब इसको हल करना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव ऊपर भी है, 2 अंक के बाद दशमलव नीचे है, दशमलव से दशमलव काट लिया। अब देखो काटो, याद है जब 9 कटता है तो कटेगा वो जो मौसा निकलेगा, दोनों का मौसा देखो, मौसा का भी करो, दोनों का मौसा कितना आएगा, मौसा आएगा 23। देखो यहाँ पर दे रहे हम लोग जोर से बोला 23 से कटाते हैं, 23 छक्का और 23 11 है ना, तो 6/11 कितना आ गया 6/11। देखो 9 कटेगा तो मौसा निकालना होगा, 9 कटता है तो क्या मौसा निकालेंगे तब छोटा 10/12 8 ये सब काट देते हैं, छोटा छोटा मौसा होता है, लेकिन जब बड़ा संख्या 9 कटे तो ओकर मौसा निकालना होगा, तो क्या यहाँ आ गया तुमको 6/11। दूसरा भी है तुम्हारे क्या 0.355 में 0.426 एक कब निकालना है तुमको, मौसा निकालना था। फिर 3 के बाद दशमलव कट दे। अब कैसे कटेगा, अगर न कटेगा तो हमको क्या फिर मौसा निकालना होगा। दोनों का मौसा कितना आता है, मौसा आता है 71, कितना आता है मौसा 71 से कटेगा 71 5 71 छक्का, देखो 5/6 आ गया। समझ गया कि ना। दशमलव में जो संख्या है उसको हमको काट के सरल करना, भिन्न में निकाल लेना है कि ना। तीसरा नंबर 2 का 3 नंबर है, 2 का 3 है 0.25 अगोटा में 0.01 है ना। हल करो 2 का 4 तो देखो 2 को शून्य पुराएंगे तो देखो काटना है ऊपर
2 अंगूठा नीचे 4 अंक है, तो नीचे 4 वो 2 शून्य दे सकते हैं कि ना ऊपर। ये बात समझ में आ रहा है कि ना? अब काटो, अब काटेगा तो लगता है 125 गुना 250, देखो 0 हट जाने के 125 ऊपर 1 शून्य, तो बोलो 20 मरतबे कितना आ गया? 20 मरतबे हम इसको काट सकते हैं, 20 मरतबे इसको काट सकते हैं। हो गया। तो आज इतना ही 10 वाला, अब आगे दिन के जो चीज़ बना लेना, अलग हम बता देंगे, ठीक है ना?